हे गाइस, वेलकम इन आर दृश्य अकेडमी, जिसमें हम लोग अपनी क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोग चैप्टर 9 तक ख़त्म कर चुके हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है सर्कल्स। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम इस सर्कल्स का इंट्रो देखेंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड करते हैं सर्कल से, और कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। So let's start this video. तो जैसा कि अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि सर्कल जैसे राउंड फिगर में दिखते हैं। जैसे व्हील हो गया, व्हील जो है कि राउंड शेप में है। ऐसे ही क्लॉक हो गई, की रिंग हो गई, बटन, बैंगल्स और कुछ कॉइन्स जैसे 1 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 50 पैसे। ये जो कॉइन्स हैं ये अपनी डेली लाइफ में राउंड की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो अपनी डेली लाइफ में आती रहती हैं। तो यही जो राउंड जैसी चीज़ होती हैं इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल। और द पाथ ट्रेस्ड बाय द टिप ऑफ द सेकंड हैंड इज कॉल्ड द सर्कल। मतलब जो क्लॉक है, क्लॉक में जो सेकंड हैंड जब 1 सेकंड पूरा कर लेता है, मतलब सॉरी 1 मिनट पूरा कर लेता है, तो जब वो पाथ ट्रेस करता है, जो वो सेकंड हैंड जो है वो पाथ ट्रेस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो अगर हम सर्कल और सर्कल के कुछ टर्म्स के बारे में जानें तो क्या क्या टर्म्स होते हैं। जैसे कोई भी एक पॉइंट है, लेट से ओ, ठीक। अगर हम इस फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस लें और उसको ट्रेस कर दें कंपास के थ्रू, ठीक है, जैसे ये मैंने ट्रेस कर दिया कंपास के थ्रू, ओके, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, फिक्स्ड डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से इन द प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। तो अब आप कह रहे होंगे कि ये फिक्स्ड पॉइंट और ये फिक्स्ड डिस्टेंस क्या होता है। तो फिक्स्ड पॉइंट जो होता है, जो इसमें फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटर। और जो फिक्स्ड रेडियस है, मैं सॉरी फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। इसको ये है रेडियस और ये है सेंटर। ओके, अब आगे चलते हैं, कुछ और टर्म्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमने अपनी क्लास 6 में पढ़ा था कि जैसे कोई भी एक सर्कल है, ओके, वो किसी भी एक प्लेन के अंदर बना हुआ है, ठीक है ना। तो वो जो सर्कल है वो एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे जो सर्कल के अंदर वाला पार्ट होता है, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं हम लोग इंटीरियर पार्ट, और सर्कल के बाहर वाले पार्ट को बोलते हैं एक्सटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर। और ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं सर्कुलर रीजन, सर्कल बोलते हैं, सॉरी सर्कल। और द सर्कल एंड इट्स इंटीरियर मेकअप द सर्कुलर रीजन। जो सर्कल और जो उसके इंटीरियर है, इसको पूरे को बोलते हैं सर्कुलर रीजन, ठीक है। अब जैसे मैंने एक सर्कल बनाया, ये सर्कल है, ओके। इसी सर्कल में जैसे मैं कोई भी एक लाइन बना लेता हूँ, जैसे मैंने एक लाइन बना ली ये, ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू, ये इसका सेंटर है ओ। तो इस लाइन पी क्यू को मैं बोलूँगा कॉर्ड। इस लाइन सेगमेंट को, जो पी क्यू जो लाइन सेगमेंट है, पी क्यू लाइन सेगमेंट को मैं बोलूँगा कॉर्ड, ओके। जब भी कोई भी लाइन सेगमेंट सर्कल के पॉइंट्स को, सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है उसको जब टच करती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है ना। जो सबसे मैक्सिमम, सबसे बड़ी कॉर्ड क्या हो सकती है आपके हिसाब से बच्चों? सबसे बड़ी कॉर्ड हो सकती है वो कॉर्ड
जो सेंटर से होते हुए जा रही हो, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। इसी लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है इसको हम लोग बोलते हैं डायामीटर। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से पास होती है, ठीक है ना। तो इसमें बोले डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड ऑल डायामीटर्स हैव द सेम लेंथ विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये रेडियस होती है, ठीक है, और इसी का दुगना, क्योंकि ये सेंटर से पास होती हुई जा रही है डायामीटर, इसी के दुगने को हम लोग बोलते हैं डायामीटर। ये कुछ और नाम है इसी सर्कल में, कि जैसे एक आर्क क्या होती है, एक आर्क वो होती है अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड आर्क। जैसे ये 2 पॉइंट है पी क्यू, एक और सर्कल बना के, नया सर्कल बना के दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये पॉइंट है पी और क्यू, ठीक है, इसमें जो सर्कल का ही एक पार्ट, मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्क। ऐसे ही ये वाला जो पार्क है, आर्क है सॉरी, तो इसी वाले आर्क को बोलते हैं, जो छोटी वाली आर्क होती है उसको बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क। शॉर्ट आर्क को बोलते हैं हम लोग माइनर आर्क, जो छोटी आर्क होती है। और जो बड़ी आर्क होती है, लार्जर आई आर्क होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेजर आर्क। जैसा कि फिगर 10.7 में दिखा रखा है कि जो छोटी वाली आर्क है इसको बोलेंगे माइनर आर्क, और जो बड़ी वाली आर्क है इसको बोलेंगे मेजर आर्क। माइनर आर्क को डिनोट करने का तरीका है, किस तरीके से दिखाते हैं, जैसे पी क्यू और इसके ऊपर एक ये साइन, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। और मेजर आर्क को दिखाने का तरीका है पी आर क्यू, इसके ऊपर एक बड़ा, मतलब पी आर क्यू, आर कोई भी एक पॉइंट है पी क्यू के मेजर आर्क के बीच में, ठीक है, तो इसको ऐसे दिखाते हैं, ठीक। फिर इसके बाद है जो कंप्लीट सर्कल, द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सर्कमफेरेंस। जो सर्कल की ये पूरी, क्या कहते हैं इसको, जो पूरा पाथ है, इस पूरे पाथ को हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस। जो कंप्लीट लेंथ है सर्कल की उसको बोलेंगे सर्कमफेरेंस, ठीक है। फिर उसके बाद है सेगमेंट क्या होता है, तो द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। जो रीजन कॉर्ड और आर्क के बीच में है उसको बोलेंगे सेगमेंट, ठीक है। जैसे कि फिगर 10.8 में दिखा रखा है, तो दो तरीके के सेगमेंट्स होते हैं, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। फिर वही बात, मतलब जो सेगमेंट है वो सेगमेंट जो है वो आर्क और लाइन सेगमेंट के बीच में बना हुआ है, कॉर्ड के बीच में बना हुआ है, ठीक है। जिसमें जिस साइड कम छोटी आर्क होगी उस साइड माइनर सेगमेंट बनेगा, और जिस साइड बड़ी आर्क होगी उस साइड मेजर सेगमेंट बनेगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद है सेक्टर। इसकी सेक्टर क्या होता है, सेक्टर जो है वो द रीजन बिटवीन एन आर्क, एक आर्क के बीच में और दो रेडियाई, दो रेडियाई मतलब ये एक आर्क और दो रेडियाई पी ओ ओ पी और ओ क्यू के बीच में जो सेक्टर होगा उसको बोलते हैं हम लोग, जो पार्ट होगा सर्कल का उसको बोलेंगे हम लोग सेक्टर, ठीक है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, जहाँ पे छोटी आर्क है, जिस तरफ छोटी आर्क है उसको बोलेंगे माइनर आर्क, जिस तरफ बड़ी आर्क है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर, जिस तरफ छोटी उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और यहाँ इसकी डायमीटर, अगर डायमीटर पे बनता है सेक्टर, जहाँ सेक्टर और सेगमेंट दोनों बराबर हो जाते हैं आके, जब वो चीज़ डायमीटर पे बनती है तो उस रीजन को बोलते हैं सेमी सर्कुलर रीजन। मतलब ये वाला रीजन अगर इस पे ये हुआ तो ये सेक्टर और सेगमेंट दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, और उसी रीजन को हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कुलर रीजन। अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो व्हेन टू आर्क्स आर इक्वल
जब दो आर्क इक्वल हो जाएं, डेट इज ईच इज अ सेमी सर्कल, देन बोथ सेगमेंट्स एंड both sectors become the same and each is known as a semicircular region। इस वाले को भी सेमी सर्कुलर रीजन कहेंगे, इस वाले को भी सेमी सर्कुलर रीजन कहेंगे। तो ये एक्सरसाइज में कुछ नहीं था, सिर्फ थ्योरी थी और कुछ टर्म्स थे सर्कल के बारे में। तो इस एक्सरसाइज को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स से। तो अगली एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट, मतलब वो एंगल जो कॉर्ड बना रही होती है। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड डू सब्सक्राइब त्रिश एकेडमी। थैंक